अगर ओवरहॉलिंग पीजे साहब ये है कि दो बंदों को लगाना है तो फिर ये जिस तरह याकूब साहब ने कहा, याकूब साहब अब अगर इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें कि ये जो याकूब साहब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो बाबर आजम को वापस लाएं ये भी ओवरहॉलिंग है। ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया, ये ओवरऑलिंग है और ये है अब उसके बाद इनकी ट्रोलिंग होगी। अच्छा, इतनी आपने देख लिया ट्रोलिंग। हाँ। देखो ना ग्रुप्स आपके बन गए हैं क्रिकेट टीम के अंदर, और यही हमारी बेसिक एक इमरान एक बदकिस्मती रही है कि क्रिकेट के अंदर हमने एक इधर ग्रुप बन गया, एक इधर बन गया, और ये लड़के जो मैं आज निशानदेही करता हूँ, जब ये जाते हैं ना बाहर न्यूजीलैंड खेलें, जिसके मर्जी खेलें, ये मिलते ही नहीं है दूसरी टीम को। मैंने इनकरेज किया हुआ है कि तुम जाओ दूसरों से इंटरेक्ट करो, दोस्तियां करो, मिलो, और आपके दिमाग में जो होगा ना वो बोल्ट इस तरह है तो फलाना इस तरह है तो ट्रेंट ये है तो ये फलाना, आपके दिमाग में वो फितना ख़त्म हो जाएगा। तो अब इनको समझाए तो समझाए कौन, ये बताएं मुझे। अच्छा चलिए, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा ये है कि जो फिज़िकल फ़िटनेस वाला कैंप है, बहुत सारे लोगों में इस हवाले से जो काकुल में मिलिट्री अकेडमी में है, बहुत सारे लोग इस हवाले से मुख्तलिफ़ ख्याल भी रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये जो सामने वीडियोस आती हैं, अगर यही फ़िज़िकल फ़िटनेस को बढ़ाने का मयार है, पैमाना है, तो फिर ये जो गैर मुल्की ट्रेनर भारी भारी मुआवजे पर रखे हुए हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, इनका क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को? देखें जी, एबटाबाद में लोग जाते हैं कैंप करते हैं, क्यों करते हैं? वो हाई ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। आप बेसिकली एक ही चीज़ वहाँ करते हो कि अपने कार्डियोवैस्कुलर्स को तकड़ा करते हो। आप उसको तकड़ा करो सबको मिला के, ये आपका कार्डियोवैस्कुलर एक यूनिफॉर्मिटी के अंदर आएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू रेज। हर लड़के की हैमस्ट्रिंग मुख्तलिफ है, हर लड़के की फिजिकल एक जो अपीयरेंस है मुख्तलिफ है। आप सबको यूनिफॉर्मिटी में नहीं लेके आते। आप किसी को पुश करोगे, आपने बिल्कुल सही कहा शुरू के अंदर, ये ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं हो जाएगा। जहांगीर खान कितना बड़ा स्क्वॉश प्लेयर, शानदार शानदार, अजीम इससे अच्छा नहीं है ना कोई, इसकी अपनी फिटनेस थी। ग्वेन ब्रायस इंग्लैंड का नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर, उसने पूरी कोशिश की जहांगीर खान बनने की, वो सर ब्रेक डाउन हो गया। उसके मसल्स कुछ और, उसकी टोनिंग अप कुछ और। यही क्रिकेट के अंदर है। आप इनके हैमस्ट्रिंग्स को तकड़ा करो ताकि ये फेड आउट ना हो जाए, क्योंकि इंटेंस क्रिकेट है और इसको आपने मेंटेन रखना है। बेसिक चीज़ें जब क्रिकेट खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट, एक मेडिसिन है, इसको कहते हैं ग्लूकोसामिन। ग्लूकोसामिन खाओ, जिसको हम उर्दू में खलियाँ कहते हैं। आपको खली नहीं पड़ेगी, खलियाँ नहीं पड़ेंगी। अब इस वक्त पड़ा क्या हुआ है ये जानते हैं तौसीफ अहमद साहब से, वो हमारे साथ हैं। रलियाँ पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। जी वालेकुम साहब, मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ साहब, ये जो अभी कप्तान तब्दील हुआ है और इमाद और आमिर वापस आए हैं, आपको लगता है कि ये वो तब्दीलियाँ हैं कि जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत थी और वाकई हम जिन मसाइल से गुजर रहे थे वो हल हो जाएंगे इसके बाद? हाफिज साहब, स्टोरी बहुत लंबी है, अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत मुश्किलात में पड़ जाएंगे। लेकिन हम जब रिसेंटली हम चले जाते हैं, जो हमारे पिछले इवेंट्स गुजरे हैं, बड़े इवेंट्स, तो उसमें ज़रूर हम आगे तक थोड़े गए ज़रूर हैं, बट हम फिनिश नहीं कर सके। और प्रॉब्लम कहाँ आई सबको मालूम है कि बैटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स कहा गया जी, कहा क्या गया, सामने था कि जी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, वो अपनी जगह, और मैं क्रेडिट देता हूँ बाबर को कि उसने अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा किया, और जाहिर है कि वो उसने पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्म किया और नज़र आ रहा था सामने। उसके अलावा अगर आप देखें तो हम जिस शोबे में हमेशा हम अच्छे रहे हैं, यानी स्पिन का शोबा जो है और फास्ट बॉलिंग का भी, उसमें हमने बहुत डैमेज हुए। और डैमेज किस तरह हुए आपने सबने देखा कि बहुत ही ख़राब हमने परफॉर्मेंस दी, और ख़ास तौर पे स्पिन अटैक में तो हम बिल्कुल ही नाकारा हो गए थे, और सबने देखा। तो कसूरवार, मैं ये नहीं कहता कि कसूरवार क्या है, ये जो फॉर्मेट होते हैं, इस फॉर्मेट में अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो अब फॉर्मेट के हिसाब से अगर अपने आप को चेंज करे तो वो प्लेयर है। कई मिसालें ऐसी हैं दुनिया में, बड़ी मिसालें हमने देखी। शेन वॉटसन की मिसाल दे देता हूँ, वो तीनों फॉर्मेट खेलते थे और वो अपनी उसमें एडजस्ट करते हैं। हम एडजस्ट नहीं कर पाते, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं, और वो काफ़ी टाइम से चल रही हैं।
इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई, आपने कप्तानी की भी बात की, या तो उस वक्त गलत हुआ था या इस वक्त गलत हुआ है। मैं अभी इस डिबेट में इस वक्त पोजीशन में नहीं हूँ कि जाऊँ, बट जो हालात चल रहे थे वो देख लिए हमने कि हमें विक्ट्रीज, बड़ी विक्ट्रीज नहीं मिल रही, और हमने देखा भी सारा कुछ है। और आपने जो बात की, यस, स्पिन का हमें प्रॉब्लम जरूर था, और आई होप अल्लाह करेगा कि। और ये जो इमाद और आमिर की वापसी हुई है, आपको लगता है वाकई ये भी, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर भी बात करना क़ब्ल अज़ वक्त हो सकता है, लेकिन इनकी वापसी ज़रूरी थी पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ दिलाने के लिए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि हम फिनिश नहीं कर पाए? ये तो जब दिलाएंगे तब बात होगी, और पहले भी रह चुके हैं, और जब होगा तब देखेंगे। 12 मुश्किलात तो थी, और उस मुश्किलात को देखते हुए ये सारा कुछ किया गया है कि हमें स्पिन में भी प्रॉब्लम हो रही है। बट मुझे हैरत यह है कि जब हम अभी देख रहे थे अपना PSL, उसमें अहमद वसीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो अहमद वसीम हमेशा नया बॉल करते नजर आए हैं, लेकिन उनके कप्तान ने उनको नया बॉल भी नहीं दिया, और कुछ इस तरह के सिलसिले बीच में रहे। और अगर वैसे और दूसरी चीज़ों में देखते हैं, और बैटिंग में ही चला जाऊँ, क्योंकि ये मिक्सअप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है। वो जो है कि इफ्तिखार, लास्ट फाइनल जो हुआ है, इफ्तिखार जो हैं वो इस वक्त तो भाई देखिए पाकिस्तान के बड़े हिटरों में से हैं, जो इस फॉर्मेट की ज़बरदस्त अटैक करते हैं। वहाँ रिजवान ने उनको नीचे भेजने लगे, तो ये चीज़ें अगर उस लेवल पे जाके होंगी ना, तो वो मुश्किलात होंगी। आप जहाँ है वहाँ उस प्लेयर को यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा है, वरना फ़ायदा कोई नहीं। ये बड़ी अहम चीज़ है कि जो जहाँ का खिलाड़ी है उसको वहाँ अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जो जिस नंबर पर ज़्यादा बेहतर खेलता है अगर आप उसको मौका वहाँ पर नहीं देंगे, तो फिर आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले। ठीक, बिल्कुल सही है। और देखें ना, वो उसने आने के बाद जो है एकदम किया अटैक, और 3-4 छक्के मारे तो स्कोर कुछ ज़्यादा हो गया। आई डोंट नो इनसाइड क्या है, मैं इसमें तो अभी इसको तो हम ख़त्म इस वक्त इसलिए भी नहीं कुछ कह सकते कि देखिए ये बहुत पुराने सिलसिला चल रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि कप्तान की मर्जी, मैं भी 4 चेयरमैनों के उसमें सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ, और कि कप्तानों की मर्जी से टीम नहीं होती, नहीं, ये गलत है। कप्तान उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं और सारा कुछ होता है। तो मैं मतलब ये जितनी टीमें गुज़िश्ता 4 बरस में बनती नहीं है, बाबर आजम की मर्जी से बनती नहीं है? नहीं, क्यों नहीं बनती बाबर आजम की मर्जी? वो साथ बैठे होते हैं सब, सिलेक्टर भी बैठे होते हैं, आपका कोच भी बैठा होता है, और सब बैठे होते हैं, बैठ के बात करते हैं। उसमें हमारे यहाँ कप्तान के बगैर टीम का बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठीक है, ये बच्चे ज़रूर हैं उस लिहाज से। हम बड़े अपने टाइम की बात करें तो वो तो बस एक था ना कि बस है, तो वो विक्ट्रीज नज़र भी आती थी उस टाइम में। तो जिसको जहाँ यूज़ करना होता था, जिसको जहाँ इस्तेमाल करना होता है वहाँ करते नहीं है। याकूब साहब को, तौसीफ साहब याकूब साहब को शामिल करते हैं। याकूब साहब, ये जो इमाद और आमिर की वापसी हुई है, बाबर आजम कप्तान बने हैं, आपको लगता है कि ये भी एक टीम के अंदर ओवरहॉलिंग वाला एक पहलू है? जी, जो जो इतला है हमारे पास वो ये है कि इमाद वसीम जो है ना, और दोनों आमिर दोनों हैप्पी नहीं थे इसके साथ खेलने से बाबर आजम के। लेकिन देखिए पहले इन दोनों को लाया गया, इनसे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि इतला है कि वो दोनों नाखुश हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इन द पास्ट जो हम देखते रहे हैं ना, ये आपने देखे होंगे टीवी शो पर भी ये बाबर आजम के खिलाफ बात करते रहे हैं दोनों। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो पहले इनको लाया गया, रिटायरमेंट इनकी विड्रॉ कराई गई है, उसके बाद इन्होंने बाबर आजम का कप्तान बनाया। अब बाबर आजम कैसे इनके साथ एडजस्टमेंट करेगा, दिखाने के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा कि हम PCB भी कर लीजिए, हम सबको बैठा दिया, सब वन पेज पर है। लेकिन जो दिलों की जो कदूरतें होती है वो कहाँ जाती हैं? तो वो मुझे खतरा लगता है कि ड्रेसिंग रूम आपका अभी भी खराब रहेगा। तो उसका माहौल, उसको ठीक करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से होगा वो। तो बाबर आजम के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि सबको साथ लेकर चलना। याकूब साहब, जो कप्तान बनाया गया, आपके ख्याल में इसकी जरूरत थी इस वक्त पाकिस्तान को? फिर देखिए, बाबर आजम हो या शाहीन अफरीदी हो, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों भी हैं।
अगर आप देखें ना, बाबर आजम ठीक है एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अगर देखा जाए एज ए कैप्टन तो वो कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं है। और यही शाहीन की भी यही है कि कोहली कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं है। लेकिन बात है जिस तरीके से ये चेंज हुआ है उसकी अगर बैकग्राउंड में जाए तो बड़ी खतरनाक सी चीजें निकलती हैं कि, और फिर वही बात आती है कि पीसीबी का अपना जो तसलसल नहीं है कि पिछले जो चेयरमैन थे ज़कात अशरफ साहब ने, उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाया या उनके पास जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था कि साया कॉरपोरेशन के साथ ये लोग सारे मिले हुए हैं, तो इस तरह तो साया कॉरपोरेशन हाईजैक कर लेती है पाकिस्तान टीम को, तो बाबर आजम उसके साथ है और इंजमाम भी उसके साथ है, उस वजह से उन्होंने एक एक्शन लिया और उन्होंने चेंज किया। क्या चीजें क्रिकेट बोर्ड भूल गया या ये मानता है कि क्रिकेट बोर्ड की ये चीजें झूठ थी, ये ज़कात अशरफ ने गलत कहा है, कोई साया कॉरपोरेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और अगर वो थी तो उसकी कोई इंक्वायरी की हो, इंक्वायरी बैठी भी तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? लेकिन ये सब चीजें खत्म करके बाबर आजम को फिर लाया गया है, बाबर को दोबारा लाया गया। अच्छा तौसीफ साहब, ये वाकई आपके ख्याल में इतने जो मतलब आप इसको कहें ना अचानक भी है, गैर मुतवक्के तौर पर ये जो तब्दीली है कि 5 ही मैचेस में किसी को कप्तान बनाना और फिर हटा देना और वो आपकी टीम का सबसे अहम गेंदबाज हो, तो आप समझते हैं कि ये मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए इस हालात में अपने आप को बिल्कुल यकसुई के साथ खेलना? देखिए, एक चीज़ तो आप इसको मानेंगे ज़रूर कि जो मैनेजमेंट होती है, टूर पे होती है, ये जो अभी बातें की हैं ना, तारीख कदूरत और ये सिलसिले, यार इसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत ही हमें तकलीफ दे हमारे लिए होगा बहुत। और दूसरी बात ये है कि देखें आखिर ये मुश्किलात आ क्यों रही हैं? ये मुश्किलात इसलिए आ रही हैं कि आपके बाहर बेंच पे प्लेयर ही नहीं बैठे हुए। अच्छा। और इसके कसूरवार कौन है? मैं तो इसको कसूरवार पीछे काफ़ी टाइम पीछे चला जाता हूँ। उसमें अगर मैं कहूँ कि किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि हम जब कहते थे किसी प्लेयर को ट्राई कर लो, इसको देख लो, छोटी सीरीज आ रही है, हल्की सीरीज आ रही है, हल्की सीरीज में अब ये आ रही है ना न्यूजीलैंड, इसमें कर लें कुछ जो है उसमें चेंज करके देख लें। बट वही लोग जो पहले कहते थे कि नहीं ठीक है होना चाहिए चेंज, नहीं होना, वही कहते हैं ना जी अभी कैसे। इसलिए कि जब हार जो है ना वो सबको हिला के रख देती है, और वो ये एक वजह सामने है जो आपके पास प्लेयर नहीं है। अगर आपके पास पीछे एक के पीछे 2 बैठे होते तो फिर आपके सारी चीज आसान हो जाती ना, फिर आपके लिए ये मुश्किलात नहीं आती। अब वही घूम फिर के हम जो एक बंच है हमारे पास 30, 35, 40 जो भी हैं, जो ये अभी इसमें भी हमारी इनपुट है। वजातुल्लाह वाकई हम लोग सब जो है ये 25-30 लड़के जो भी दिए जाएं इसमें हमारे इनपुट है। यही लड़के परफॉर्मर हैं जिनको हमने सबने सेलेक्ट करके 20-25 हमने आगे पढ़ाए थे, उसी में से ये सब आ गए। हाँ, अब मैंने वही बताया ना कि ये सही प्लेयर को सही जगह यूज करे, और टाइम अभी तो बहुत टाइम लगेगा।